योर वेलकम इन माताजी क्लास। इस वीडियो के पहले हम लोग रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 यह और फर्स्ट पार्ट में इरेशनल नंबर के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में और इसके बाद के वीडियो में 7 रूट 5, 1/√2, 3 रूट 2। तो इस तरह से इन सबको हम लोग प्रूव करना, यह फर्स्ट पार्ट में यह सेकेंड पार्ट में प्रूव करना सीखे थे। और सभी पार्ट के हिंदी में अलग वीडियो हैं, इंग्लिश में अलग वीडियो हैं और हिंदी इंग्लिश में अलग वीडियो हैं। इसलिए जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो माताजी क्लास पे जा कर के आप देख सकते हो या टेलीग्राम से भी जुड़ करके आप देख सकते हो। हम लोग इस वीडियो में 6 + √2, 3 + 2√5 या यहाँ पे 6 माइनस जैसे माइनस भी होगा तो उसे भी हम सिखाया गया है। तो यह थर्ड स्टेज है, तो थर्ड भाग में हम लोग इस तरह का वीडियो देखेंगे। यदि आपने इसके पहले का 2 वीडियो देखा होगा तो यह पार्ट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और एकदम याद हो जाएगा 100%। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे अगर एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन आपका आता है तो एग्जामिनर को यह मालूम है एग्जाम कि यह रूट में 2 इरेशनल होता है, यह आपको पता है क्योंकि एग्जामिनर ये अपने माइंड में इतना रखता है कि यह रूट में 2 इरेशनल होगा, यह स्टूडेंट्स को पता है। तो इसलिए आप यह ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे माइंड में पहले से रहेगा कि यह जो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 यह सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हम लोग जैसे सॉल्यूशन में लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 6 + √2 इज रेशनल। तो कंट्रेरी मीन्स अपोजिट टू गिवन स्टेटमेंट या आर गिवन कंडीशन। तो जो अपना स्टेटमेंट है 6 + √2 इज इरेशनल, तो इसका कंट्रेरी अपोजिट, इसका अपोजिट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यह 6 + √2 इरेशनल नहीं होके 6 + √2 रेशनल है। तो जब यह रेशनल नंबर है एंड वी नो दैट रेशनल नंबर बिकम्स इन फॉर्म ऑफ a/b, तो सो वी कैन राइट दिस 6 + √2 = a/b where b is not equal to 0 and this we know that in रेशनल नंबर डिनोमिनेटर नॉट बिकम्स इक्वल टू 0। तो यह a/b हो गया। और इसमें a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, आप यहाँ पे ओनली a एंड b आर इंटीजर्स भी लिख सकते हो, वो भी राइट है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर a और b इंटीजर्स है और वह a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वह आपका रेशनल नंबर होगा ही। इसे इतना सपोज कर लिया। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने में ओनली आपको सिंपल सा यहाँ पे जैसे 2 है, √2 है तो √2 को इसी साइड रख देंगे और जो 6 है तो 6 का साइड यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 6 का साइड चेंज करेंगे तो a/b - 6 हो जाएगा। यह a/b माइनस यहाँ से यह 6 हो जाता है, तो यह √2 = a/b - 6 हो गया। तो देयरफॉर √2 = a - 6b/b। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जैसे 6/1 लिख लो, तो 6/1 लिखने के बाद यहाँ पे यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब इसके हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा a और -6b/ यह आ जाएगा b। तो इस तरह से हम लोगों को यह फाइंड हो गया कि √2 = a - 6b/b। अब इसमें 6 a एंड b आर इंटीजर्स, 6 भी इंटीजर है, a और b सभी इंटीजर हैं। तो जब इंटीजर है तो इंटीजर में से कुछ माइनस करो और फिर अपॉन करो, मीन्स यह आपका p/q के फॉर्म में अगर आता है
p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वह आपका रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a-6b/b, तो यह a/b p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो इसलिए यह नंबर रेशनल हो गया। जब यह नंबर रेशनल होगा तो इसके साथ में जो नंबर आया √2 यह भी रेशनल होना चाहिए, यहाँ पे यह भी रेशनल होना चाहिए। तो इस तरह से यह भी रेशनल, लेकिन हमको यह पहले से मालूम है, मैं पहले ही आपको बताया कि एग्जामिनर यह जानता है कि आपको √2 इरेशनल है, यह पहले से कन्फर्म है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। यह जो ऊपर वैल्यू आया तो यह बताता है कि आपको जो पहले से मालूम है √2 इज इरेशनल, तो वह उसका कंट्राडिक्शन फाइंड होता है। तो ये मीन्स इसका अपोजिट जो आपको मालूम है, जैसे कंट्रेरी से कंट्राडिक्ट, तो उसी तरह से यह इसका अपोजिट, मतलब जो आपको मालूम है उसका अपोजिट फाइंड हो रहा है। कि आपको मालूम था कि यह √2 इरेशनल है और यहाँ पे √2 रेशनल आ रहा है, तो इसका मीनिंग कि यह जो क्वेश्चन है यह हम यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है यह रॉन्ग है। इसका मीनिंग कि a-6b/b जो है तो वह रेशनल नहीं होकर इरेशनल होना चाहिए, और जब यह a-6b/b इरेशनल होगा तो जो हम लोग सपोज किए थे वह भी इरेशनल होगा। तो इसमें दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस 6 + √2 इज रेशनल। यह जो फाइंड हो रहा है कंट्राडिक्शन, यह जो फाइंड हो रहा है तो यह इनकरेक्ट एजम्पशन जो यह आ रहा है, तो यह यहाँ से कि हम लोग जो पहले स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे, कि यह 6 + √2 रेशनल है। तो जबकि ये अगर हम लोग यह 6 + √2 रेशनल ले रहे हैं तो √2 रेशनल आ जा रहा है, और यह रॉन्ग है, √2 इरेशनल होता है। तो यह हमको पहले से कन्फर्म है, तो इसका मीनिंग यह हमको कन्फर्म हो गया कि 6 + √2 इरेशनल होगा। इस तरह से यह कन्फर्म हो गया कि 6 + √2 इरेशनल होगा। तो इस तरह से यह हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, जैसे यहाँ पे प्लस है उसकी जगह पे यह अगर माइनस रहे तो यहाँ पर भी यह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी यह माइनस हो जाएगा, यह नंबर माइनस हो जाएगा और यह माइनस होगा। तो अब यह ध्यान रखना, थोड़ा साइड चेंज करने में अब आपको चेंज करना होगा। तो अब इसे आप इस तरह से, जैसे 6, अब यह माइनस a/b करोगे, और यह जो √2 है तो √2 को अगले साइड में लेके चले जाओगे। यह इस तरह से यहाँ पे 6 - a/b, तो यह a/b आपको इस तरह से, क्योंकि यह माइनस रहेगा तो यह प्लस आपको उस साइड में लेके जाना होगा। और यह फिर इस तरह से यह 6b, इसको सॉल्व करोगे तो यह 6b - a अपान में यह आ जाएगा b, और इस तरह से यह जो नंबर होगा यह √2 आ गया। अब यहाँ पे अब इसे जैसे यहाँ पे यह नंबर लिखे थे तो उसी तरह से यहाँ पे हमको यह मालूम है कि जो यह 6 है, a है और b है, इंटीजर है, तो यह भी जो नंबर है तो यह इंटीजर हो जाएगा। जब यह b, a और 6 या इंटीजर है तो उनका जो रेशियो मीन्स या p/q के फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जब इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो यह रेशनल हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर यह अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे यह a-6b के प्लेस पे यह 6b - a हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी यह नंबर सेम आएगा और यह कंट्राडिक्ट फाइंड होगा, तो इसलिए यह अजम्पशंस के अपोजिट यह फाइंड होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देंगे कि यह जो 6 माइनस जो √2 होगा यह इरेशनल होगा। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे यह सो दैट 6 - √2 इज इरेशनल। इसी तरह से यह सो दैट यह 5 + √3 इज इरेशनल। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हो, और आंसर आप टेलीग्राम पर कमेंट करके या फ़ोटो इसका भेज सकते हो।
इसी तरह का हम लोग एक और दूसरा क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हाँ, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी को वीडियो हिंदी में देखना है या इंग्लिश में देखना है तो सेम टॉपिक का दूसरा वीडियो भी मैं बनाता हूँ, तो उसे माताजी चैनल पर सब्सक्राइब करके या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी देख सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे 3 + 2√5 इज इरेशनल हमको प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन जैसा है यहाँ पे लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी अपोजिट, यहाँ पे हम लोग इसे सपोज कर लेंगे कि यह रेशनल है। जब यह रेशनल है तो ये बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है और यह ए और बी आपके इंटीजर हो जाएंगे। इनको फिर रीअरेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ तक तो आपको पूरा याद ही हो गया होगा। अब इसमें जो 2√5 है यही साइड रहेगा और आपको मालूम है साइड चेंज करना भी आपको समझ में आ गया। अब यह 3 इस साइड चला जाएगा, यह a/b माइनस यह 3 हो जाएगा। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे 2√5 या a या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और यहाँ पे जैसे यह 1 तो यह a-3b हो जाएगा। तो यह a-3b = b फाइंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो यह a-3b/b फाइंड हो गया और यह 2√5। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि यह रूट में जो 5 है, जैसे सेकेंड स्टेज में हम लोग जो पढ़े थे, तो अब यह जो 2 है 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 डिनोमिनेटर में चला गया तो यह a-3b/2b और हमको मालूम है कि यह 2 भी इंटीजर है, 3a या b यह सभी इंटीजर हैं। जब यह सभी इंटीजर हैं तो इनसे जो फाइंड होगा वैल्यू यह भी इंटीजर यह भी रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है कि यह p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और यहाँ पे यह p/q के फॉर्म में आ गया। इस तरह हमको यह कन्फर्म हो गया कि यह जो a-3b/2b है यह रेशनल है। तो जब यह रेशनल है तो इसके इक्वल में √5 दिया है तो यह रूट में 5 भी रेशनल हो जाएगा। तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज इरेशनल, क्योंकि आपको पहले से ही अगले क्वेश्चन में ही मैं बता दिया कि इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले एग्जामिनर यह जान लेता है कि आपको यह मालूम है कि रूट में 5 यह इरेशनल नंबर है। तो अब यह आपको मालूम है पहले कि यह रूट में 5 इरेशनल होता है, जबकि यहाँ पे आ रहा है कि यह रूट में 5 रेशनल है। तो इसलिए इसका बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। और जो यह कंट्राडिक्शन का रीजन होता है तो यह रीजन आता है इनकरेक्ट एजम्पशन से, क्योंकि जो आप एजम्पशंस सपोज किए थे स्टार्टिंग में 3 + 2√5 इज रेशनल, यह आपका इनकरेक्ट एजम्पशंस है। तो इसके वजह से फिर यह क्लियर हो गया कि अगर यह 3 + 2√5 रेशनल नहीं है, यह नंबर रेशनल नहीं है, तो यह क्या होगा, इरेशनल। सो वी कॉन्क्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, क्योंकि जो नंबर होते हैं वह 2 टाइप के, या तो रेशनल या तो इरेशनल हो गए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे बताया अभी यहाँ पे माइनस हो तो माइनस है तो भी यहाँ पे माइनस होगा। अब इसमें यह ध्यान रखना कि यहाँ पे यह अगर माइनस करोगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यह भी वैल्यू केवल प्लस हो जाएगी और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यह बाकी सेम कंडीशन रहेगा आपका। इस तरह से अगर यहाँ पे 3 माइनस करके दिया जाए तो भी आप यहाँ पे इसको साइड चेंज करके यह सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से यह डिफरेंट टाइप्स से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इसको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर वीडियो आप देख लेते हो तो आपका इरेशनल नंबर का क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करके या प्रैक्टिस कर लेना, जिससे यह क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर कमेंट करके आप बता सकते हो, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप माताजी क्लास पर यूट्यूब सर्च करके जुड़ सकते हो या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो।
आप मुझसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर माताजी क्लास के नाम से जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स।